हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड यूकेपीएससी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं कि कितनी रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्वलंत मुद्दा जो अभी चल रहा है वो ये है कि क्या मैथ्स आएगी या नहीं आएगी, कितनी मैथ्स आएगी, इस पे बात कर दूंगा। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, सिलेबस में तो नहीं है, मैथ्स की ही बात है ना। और जो मैं आज बात बताने वाला हूं इसके बाद प्रीलिम्स, भैया कभी प्रीलिम्स को देख के डर नहीं लगेगा। कोई भी प्रीलिम्स हो, भले ही लोअर पीसीएस का हो या अपर पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, उत्तराखंड हो या दुनिया के इंडिया के किसी भी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो आपको टेंशन नहीं होंगी। ये चीजें कर लेना, ये एक बार करने वाली होती है। मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसे बच्चों को देख के कि भैया जीएस में तो एक नंबर है लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा क्लियर, मेंस तो निकाल देंगे मगर प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा। तो भैया करो, इस बार करो। ठीक है, और उस बच्चे तक ये बात शेयर करो जो कि अच्छा है, जीएस में मेंस में पहुंचा तो मेरिट में नाम आएगा मगर प्रीलिम क्लियर नहीं हो पा रहा। तो ये समझ लेते हैं। चलिए देखिए क्या कट ऑफ क्या रही पिछली बार की। 105 नंबर कट ऑफ है 2021 में, है ना। मतलब कट ऑफ अगर देखा जाए तो ये 95 से 105 के बीच में रहती है। अब ये 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि पेपर कैसा है। तो दिमाग में ये लेके चलने का है कि हाँ भाई इतने नंबर तो चाहिए। अब इतने नंबर कैसे आएंगे, यहां से आएंगे। प्रीलिम्स का अगर नेचर देखा जाए तो प्रीलिम्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो भैया इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जब भी ऐसा कहीं किसी एग्जाम में लिख दिया जाता है तो उस प्रीलिम्स का जो लेवल होता है वो अच्छा होता है कि इजीली क्रैक ना किया जा सके। ठीक है, इस तरह का होता है। इजीली नहीं मतलब अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे तो भैया आपका नहीं होने वाला, ये ध्यान में रखना चाहिए। पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है, कौन से दो सब्जेक्ट हैं अगर आप देखें तो सामान्य अध्ययन जीएस है जो कि आप सब करते ही हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और सामान्य बुद्धि परीक्षा। अब क्योंकि आप सामान्य अध्ययन वाले स्टूडेंट हैं तो यहां तो आपको टेंशन नहीं है 100 नंबर की, ऐसा आपको लगता है ना। तो यहां टेंशन नहीं है। मगर क्या आप यहां 100 में से 100 ले आ पाते हो, 100 में से 80 ले आओगे, 100 में से 75 ले आओगे? तो ऐसा रिस्क मत लो ना, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग नेचर है। तो रीजनिंग को थोड़ा सा पढ़ लें। 50 नंबर की रीजनिंग है तो रीजनिंग एक बार करनी है। और मैं कह रहा हूं कि 20 वीडियो लेक्चर है, इन्हें देख लो। 20-22 है ना, आपके 40 से 45 नंबर केवल ये वीडियो मतलब ये टॉपिक कर लेने से आ जाने हैं। तो इन्हें सही से कर लो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग केवल प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे सॉल्व कर रहे होते हैं, वही घिसा पिटा तरीका लेके चल रहे होते हो कि हो ही जाता है, काहे इस पे 1-2 दिन भी दे। तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, दिमाग भी थोड़ा खुल जाएगा, ये फायदा हो जाना है। तो ये 50 नंबर यहां से। फिर दूसरा सवाल जो आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स आएगी नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा जी आएगी। कितनी आएगी? ये 5-7, 8-10 नंबर की मैथ्स आएगी, क्योंकि यहां पर अंक गणितीय तर्क लिखे हुए हैं। ठीक है, अंक गणितीय तर्क लिखे हुए हैं मतलब मैथ्स है। एक टॉपिक है। अब इस एक टॉपिक के अंदर टाइम एंड वर्क हो जाएगा, मतलब जो जर्नल अवेयरनेस होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस हो सकती है, ये सारे टॉपिक हो सकते हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी मैथ्स करनी है ना, नहीं करनी, नहीं करनी चाहिए, मगर हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो इसे कैसे करें, सवाल ये उठता है इसे कैसे करें। तो मैं पर्सनली, मेरी एडवाइस अगर लोगे, है ना, और हर बार अगर कोई बच्चा हमारी गाइडेंस ले लेता है, मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चा हमसे पढ़ रहा है तो उसका पेपर वो नहीं लिख रहा, उसका पेपर मैं लिख रहा हूं। मैं कैसे लिख रहा हूं, उसको वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में डाल दिए गए हैं। अब उसका पेपर वो नहीं, हम लिख रहे हैं और हमारे तरीकों से वो क्वेश्चन कर रहा है। तो आप इस अंक गणितीय तर्क की टेंशन ना लें। बाकी जो 40-45 नंबर है ना पूरा रीजनिंग का, उस पे फोकस करें। ठीक है, समझ में आ गई बात? उस पे फोकस करें। और ये जो अंक गणितीय तर्क है
ये फिर आप कहां से करेंगे, तो यहां से कर लेना भैया, है ना। वैसे तो पूरा का पूरा सिलेबस यही हो जाएगा कवर, जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर आप ये करेंगे तो कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्यता सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। 1 से लेके 42 लेक्चर हैं ये। यूट्यूब पर ROARO नाम से पाठशाला ऋषिकेश में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसे आप जाके कर लें तो आपका काम हो जाएगा, टेंशनें खत्म हो जाएंगी, और लास्ट के कुछ महीनों में ये वाला काम कर लोगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, ये आप यहां से कर सकते हैं। मगर अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है, आपको लग रहा है कि नहीं जी हमें तो कुछ कभी नहीं पढ़ा है, हमें करना है, हमें बता दो, तो भैया पाठशाला ऋषिकेश ऐप है। पाठशाला ऋषिकेश की जो ऐप है उस पर रीजनिंग का सिलेबस 20-22 लेक्चर हमने किए हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट को बहुत ही धीरे धीरे आराम से समझाया है, तो वहां से भी आप जाके कर सकते हैं। तो गणित की टेंशन ना लो, गणित आएगी लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि रीजनिंग के अगर 40-42 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका प्रीलिम्स आज निकल रहा है, ये मैं कह रहा हूं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो रही है? तो ये चीजें आपने समझनी है। और जो मैं कहता हूं ना कि ये खराब कर देती है रीजनिंग, तो किसी बच्चे का रीजनिंग की वजह से प्रीलिम्स ना निकले, ये सबसे दुख की बात होती है बीइंग अ रीजनिंग टीचर मेरे लिए, कि मैं देखता हूँ कि जीएस में अच्छा और रीजनिंग की वजह से नहीं हो रहा, और रीजनिंग इतना अच्छा, इतना आसान टॉपिक है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हो, कोई डाउट हो आपका, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पढ़ते रहिए, करते रहिए, कोई भी सवाल हो तो जरूर बताइए, और उनका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिशें करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।